अब हम कच्चे तेल के चार्ट पे भी यहाँ नज़र डाल लें तो यहाँ भी थोड़ी सी वापसी निचले स्तरों से हुई है और ब्रेंट क्रूड को हमने लगभग 82 तक जाते हुए 82 साढ़े 82 तक जाते हुए देखा था। वहाँ से वापस ये थोड़ा ऊपर आया है, 85 के आसपास आया है। तो अब क्या लग रहा है, मतलब यहाँ कहीं आसपास सपोर्ट बन रहा है या अभी भी ट्रेजेक्टरी नीचे की तरफ ही जा रही है? क्योंकि मतलब जो ट्रेंड है, जो रुझान है, उसमें कहीं कोई बदलाव अभी तक तो नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है और जो थोड़ा ओवरसोल्ड सिचुएशन था वो भी अब ठीक हो गया है, तो मुझे लगता नहीं कि अब ब्रेंट 90 निकलने वाला है। उसमें निकलने में मुझे डाउट लगता है, पहले 95 पे रखा था, अब 90 हो गया है। और वो एक-एक सीढ़ी नीचे उतरता जा रहा है। पहले 100 के आसपास था, उससे पहले 110 के आसपास था, 95 हुआ, अब वो और नीचे आ गया। वो नीचे ही जाता जाएगा क्योंकि लोअर हाई, लोअर लो का स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन्ड है और ओवरसोल्ड की सिचुएशन भी अभी नहीं थी, अब ठीक हो गई। तो अभी मैं यहाँ से कोई कवरिंग भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अनलेस 90 निकले, उसके पहले कोई कवरिंग नहीं है। 75-80 के रेंज में सपोर्ट है, मिलेगा, लेकिन जो इनका ट्राइस्ट विथ पीस है, वो 60-70 के पहले नहीं है। फाइनल इनको जो मानसिक शांति मिलेगी, उसी रेंज में जाके मिलेगी। जी। तो पहले भी हमने बात की है कि अगर कच्चे तेल में अच्छी खासी नरमी आ जाएगी तो उसका हमारे लिए क्या मतलब है। तो उसमें एक आपने कहा कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होगा, जैसे मतलब एक तरफ हमारे लिए चिंता वाली बात है कि डॉलर इंडेक्स कभी भी अचानक बहुत बढ़ सकता है, रुपया काफ़ी कमज़ोर हो ही चुका है नीचे से, तो वो एक तरफ हमारे लिए चिंता वाली बात है। दूसरी तरफ कच्चे तेल से हमें बहुत बड़ी राहत मिल रही है, ट्रेंड अभी भी नीचे है। आप 60-65 की भी बात कर रहे हैं, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। तो इन सब का बैलेंसिंग जो है, मतलब बैलेंस अभी किधर झुका हुआ है? नेट-नेट अगर कहें, कुल जमा हमारे लिए हासिल क्या रहेगा? क्या इसका मतलब ये है कि वापस वहीं उसी पॉइंट पर आ जाएँ? क्योंकि हर एक फैक्टर पर जब हम निगाह डाल रहे हैं, हर इन चीज़ों पर जो निगाह डाल रहे हैं, वो इसीलिए कि शेयर बाज़ार में इक्विटी के लिए हमें करना क्या है? तो क्या ये सारी चीज़ें हमें उसी तरफ ले जा रही हैं बार-बार कि ठीक है, नीचे के जो मौके मिल जाएँ, बाय डिप्स करते रहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से? देखिए, जो 60-70 जो रेंज है क्रूड का, वो विन-विन रेंज है सप्लायर्स के लिए और जो डिमांड करते हैं उनके लिए। क्यों? सप्लायर्स तो नहीं मानते, सप्लायर्स को तो मतलब ऊँचा भाव ही चाहिए। अभी ये भाव इस समय ही जो नरमी आई है, वही उन्हें बड़ी चुभने लगी है, क्योंकि उन्हें ऊँचे भाव की आदत पड़ गई थी बीच में। देखिए, कहीं न कहीं आपका जो मार्जिन प्ले है ना, वो बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं रहता है अनलेस या तो मोनोपोली हो या डुओपोली हो। अगर वैसा सीन नहीं है, तो बहुत हाई मार्जिन बिज़नेस बहुत सस्टेन नहीं कर सकता है। आपको हाई वॉल्यूम बिज़नेस एंड कॉम्प्रोमाइज़्ड मार्जिन बिज़नेस करना होता है, अगर आपको लंबे समय तक कवर करना है तो। और ऑयल एट दिस जंक्शन आपका हाई मार्जिन बिज़नेस इसलिए नहीं रहेगा बिकॉज़ धीरे-धीरे सबकी अफोर्डेबिलिटी टूट रही है। यूरोप की हालत खराब है, यूएस की हालत खराब है, एशियन कंट्रीज़ में भी बहुत अच्छी हालत आप नहीं कह सकते। तो अब जब एबिलिटी नहीं रही है, आपका सामान खरीदने वाला कौन है? सिंपल सी बात। इसलिए आपको एक ऐसे दाम पे एग्री करना पड़ेगा, जहाँ पे तुमको भी फ़ायदा, जहाँ पे मुझको भी फ़ायदा। और वो दाम आपका 60-70 का रेंज ऐसा रहेगा कि वहाँ पे मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ पे डेंट भी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे फ्रॉम इंडियन स्टैंड पॉइंट में बात कर रहा हूँ। और जो 50-45 वाला रेंज है उसके नीचे नहीं जाएगा जब तक, तब तक आप एक जो 2020 वाला सिचुएशन था वैसा सिचुएशन भी आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज़ एकदम सप्रेस्ड सप्लाई भी सप्रेस्ड डिमांड भी नहीं है। तो एक फेयरली गुड डिमांड 60 टू 70 डॉलर के रेंज में रहेगी और हमारे लिए इसलिए अच्छा है कि अभी एज़ पर द लेटेस्ट क्रेडिट पॉलिसी जो 115 डॉलर का क्रूड था वो 105 आया था और 100 का फैक्टर किया गया है इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन के। तो अगर 100 से टुवर्ड्स 80 यानी 20% का हमको बेनिफिट मिलता है, मतलब हम और अहेड ऑफ टारगेट जाएँगे इन्फ्लेशन के। तो हमारे लिए वो हमारे फ़ेवर में काम करेगा। लेकिन वो फ़ेवर में तब काम करेगा जब ग्लोबल शांति आएगी। अभी तो डिस्टर्ब है ग्लोब, तो वो अभी चीज़ फैक्टर नहीं होगी। अभी उसके कारण हम भी थोड़े से पिटेंगे। लेकिन उसके बाद जब बेनिफिट आएगा तो हमारे को रिलेटिव मच बेटर बेनिफिट